हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम इस वीडियो में एरिया ऑफ पॉलीगॉन और कोलिनियरिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ पॉलीगॉन में क्या है कि सपोज़ आप कोई भी एक पॉलीगॉन कंसिडर करिए। ओके, तो सपोज़ मैं पहले एक क्वाड्रिलैटरल मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज़ आई हैव अ क्वाड्रिलैटरल, तो इसके 4 वर्टिसेस होंगे। ठीक है, कोई भी शेप आप मान लीजिए। तो सपोज़ ये कोऑर्डिनेट है x1, y1, b है x2, y2, c x3, y3 और ये कोऑर्डिनेट है d x4, y4। ओके, ठीक है। तो अब देखिए आपको अगर इस पॉलीगॉन का आपको एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन होगा एरिया ऑफ ABCD। आप ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे हाफ, डिटर्मिनेंट लगाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें डिटर्मिनेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, यहाँ पे निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे x1 y1, फिर लिखेंगे x2 y2, फिर लिखेंगे x3 y3, फिर लिखेंगे x4 y4। चारों कोऑर्डिनेट्स आपने लिख लिया और फिर से एक बार आप वापस से इसको रिपीट करेंगे x1 y1। ओके, तो आपने ये कर लिया। अब देखिए इसको एक्सपैंड करने का तरीका क्या है। इसको एक्सपैंड करने का तरीका ये है कि आपने हाफ लिखा, आपने मॉड लगाया। मॉड लगाने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? ताकि हमारा एरिया कभी भी नेगेटिव ना आ जाए। ठीक है, तो अभी आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस x1 के साथ y2, फिर x2 के साथ y3, फिर x3 के साथ y4, फिर x4 के साथ y1। तो आपका ये काम हो गया। ओके, इसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लिखेंगे और फिर से आप दोबारा ऐसे चलेंगे। एक मिनट, आप ऐसे चलिएगा ऊपर की तरफ। ओके, तो आप ऐसे लिखिएगा x2 y1, यहाँ लिखिएगा x2 y1, यहाँ लिखिएगा x3 y2। ओके, फिर है x4 y3। ओके, एंड फिर x1 y4। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है आपको इजीली डिटरमाइन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो सपोज इसके ऊपर हम एक सवाल बनाते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन whose vertices taken in order are 4, 3, -5, 6, -7, -2, 0, -7 एंड 3, -6। ठीक है, सपोज ये आपका पेंटागन का एरिया आपको निकालना है। तो आप एरिया ऑफ पेंटागन कैसे निकालेंगे? तो सेम काम आपको करना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये नहीं भी दिखाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही नॉर्मल एक पेंटागन बना लीजिए। ठीक है, एक पेंटागन आप बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए 4, 3, बस ऑर्डर में लिखिएगा इसको। 4, 3, -5, 6, -7, -2, 0, -7 और 3, -6। ओके, अब इसको नेम कर दीजिए। ये है x1 y1, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये है x4 y4 और ये है x5 y5। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेंटागन निकालने का तरीका हमारा सेम ही रहेगा। तो एरिया ऑफ पेंटागन हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ, कैसे करते हैं देखिए, हमें पता है हम ऐसे लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5 और फिर लास्ट में आपको x1 y1 लिखना पड़ता है। ओके, और आप ऐसे क्रॉस करते हुए चलते हैं, है ना, क्रॉस करते हुए चलेंगे x1 y2। ठीक है, तो x1 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहले देखिए आपके लिए इजी रहेगा। x2 y3,
फिर हो जाएगा x3y4, जैसे ये वाली होगा x3y4, x4y5, x4y5 प्लस x5y1, ये हो गया आपका एक बार। अब दोबारा हम जब क्रॉस करेंगे इसको तो ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे, x2y1, x3y2, x4y3, x5y4 और x1y5। ओके, तो थोड़ा सा इसको पेशेंस से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। x4y3 प्लस x5y4 प्लस x1y5। ओके, अब जस्ट आपको बेसिक चीज़ें करनी है, आपको जस्ट ये वैल्यू यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है। ओके, सो x1 का वैल्यू होता है x1 इंटू y2 है आपका 6, x2 है -5 इंटू y3 इज़ -2, x3 इज़ -7 and y4 is also -7, x4 is 0, y5 is -6, x5 is 3 and y1 is 3। ओके, आपका ये यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, x2 इंटू y1, सो x2 is -5, y1 is 3, नेक्स्ट x3 -7 इंटू y2 is 6 प्लस x4 is 0 एंड y3 is -2, x5 आपका है 3 और y4 है आपका -7, x1 is 4 एंड y5 is -6। ओके, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आप कर लीजिए यहाँ पे, हाफ मॉड 24 प्लस 10 प्लस 49 प्लस 9 माइनस -15 माइनस 42 माइनस 21 माइनस 24, सो दिस इज हाफ 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 9 43 और 49 यहाँ पे 92 हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये प्लस हो जाएगा, तो 42 प्लस 15 विल बी हाउ मच, इट विल बी 57, 57 प्लस 21 is 78 and 78 and 24 will give you 102। okay, so this will be 492 192 by 2, that is equal to 97 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालने का एक तरीका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी के ऊपर, ये जेई एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ओके, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ना स्टार्ट किया है तो डायरेक्टली हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही एंटर कर जाएंगे, ऐसे जेई की पढ़ाई नहीं होती है। ओके, इसमें डायरेक्ट इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट लाइन पढ़ें तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में चले गए, स्लोप निकालना शुरू कर दिया, नहीं, इससे पहले आपको ये सब चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। ओके, इससे पहले मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा जिसमें कि आपका ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, मीडियन क्या होता है, क्योंकि उससे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल और अच्छे सवाल जेई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। ओके, देखिए, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है कि कोलिनियरिटी का मतलब है कि सब जो तीनों पॉइंट्स हैं, वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि इफ 3 पॉइंट्स lie on a line then they are said to be कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर होंगे। अब देखिए कि अगर यहाँ पे अगर मैं ए बी सी को अगर एक ट्रायंगल का वर्टिसेस मान लूँ तो इस ट्रायंगल में क्या एरिया बन रहा है। जनरली देखिए, अगर एक ट्रायंगल होता है तो वर्टिसेस ऐसे होते हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे तीनों वर्टिसेस लाई कर रहे होते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर सेम लाइन में आ जाएंगे तो क्या कोई एरिया बनेगा? नहीं बनेगा। तो उस केस में अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोलिनियरिटी बोले तो आप ये कंडीशन एक लगा सकते हैं। पहला कंडीशन ये लगा सकते हैं कि मेक
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। सेकंड क्या कर सकते हैं आप कि सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। मतलब ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, देखिए ए बी प्लस बी सी ये दोनों का डिस्टेंस ऐड करके कितना आएगा, ए सी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा ए सी के बराबर। ओके, सो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अच्छा थर्ड आप क्या कर सकते हैं कि फाइंड स्लोप, स्लोप यूजिंग एनी टू एंड इक्वेट। ठीक है, इसका मतलब आपने स्लोप निकाल लिया ए बी। अब मैं आपको स्लोप निकालना आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तक के लिए इस बात को आप ध्यान में रखिए, मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, इस बात को जब मैं कोलिनियरिटी का जो सवाल, जब आपको मैं स्लोप पढ़ा दूंगा, स्लोप पढ़ाने के बाद जब कोलिनियरिटी का सवाल आएगा तो मैं ये चीज़ को यूज़ करूँगा। ठीक है, इसमें बस ये बता देता हूँ कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप, दोनों स्लोप जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसे बस अभी लिख दे रहा हूँ, अभी आप इसको बस नोट कर लीजिए, स्लोप ऑफ बी सी। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी जैसे देखिए कि ये क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear if 1 by a plus 1 by b equal to 1। ओके, तो अब देखिए क्या मैंने बताया था आपको कि अगर कुछ तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, सपोज ये हम मान लेते हैं a, 0, 0, b एंड 1, 1, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। कल मैंने आपको ये एक्सपैंड करना आपको सिखाया था, यहाँ पे हाफ होगा। ओके, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मॉड ऑफ, ये होता है प्लस माइनस प्लस, मैंने आपको बता दिया ए, फिर होगा ऐसे एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, कल जो मैंने आपको बताया था, तो मैं वो चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा। b -1, फिर आप 0 से करके कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि -0 के साथ आप कुछ भी करिएगा तो वो 0 ही आएगा। लास्ट में आ जाएगा 1, हॉरिजेंटल वर्टिकल ऐसे करिए, तो 0 × 1 = 0 माइनस b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए बी माइनस बी। ओके, अच्छा देख लेते हैं, आई थिंक कहीं पे कुछ मिस्टेक अगर हुआ है तो सॉरी, ए बी माइनस ए होगा। ओके, हाँ, ए बी माइनस ए माइनस बी। ओके, सो एरिया जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, राइट। इसका मतलब हाफ उधर जाएगा तो 0, सो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सो अगर आप इसको ए बी से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 1 इज इक्वल टू ए बाई ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। सो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर जो तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई ए, एक वर्टिसेस है के -1, बी 3, -2 एंड सी -1, 0 इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से निकालिए। कैसे निकालिएगा आप, यहाँ पे एक हाफ हो जाएगा, मॉड ऑफ, ये है x1 y1 x2
y2, x3, y3. So x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. ठीक है, ये दिया हुआ है इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स. तो अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस प्लस होता है, तो k लिखिए पहले. ठीक है, और k को वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करिएगा तो आपको बचेगा -2 × 1 -2. ठीक है, फिर माइनस k -1, या हॉरिजेंटल वर्टिकल कीजिए तो ये बच रहा है, तो आपको हो जाएगा 3 × 1 3 + 1. ओके, नेक्स्ट +1, और ये हो जाएगा आपका 3 × 0 = 0, माइनस -1 × -2 = 2, इक्वल टू हाफ. उधर देखिए 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 20. ओके, सो यहाँ से आंसर आपका कितना आ जाएगा. अच्छा, ये ध्यान रखिए कि ये आपको मैंने बताया था कि ये मॉड्यूलस में आता है. ओके, सो दैट एरिया का भी जो है वो नेगेटिव ना आ जाए. ओके, तो यहाँ पे आप मॉड लगा दीजिए. ओके, तो दिस विल बी -2k, ये हो जाएगा 3 + 1 4, -4 × k -1 -2 = 20. ओके, so this remains as -6k + 2 = 20. ओके, अब यहाँ से मॉड जब ओपन होगा तो आपके दो रास्ते ओपन होंगे. एक तो होगा कि -6k + 2 = 20, और एक -6k + 2 = -20. so -6k = 18, k is -3, and -6k = -22, so k is equal to 11/3. सो k का दो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है. ओके, ये हो गया. एक क्वेश्चन और करते हैं. इफ p 1, 2, q 4, 6, r 5, 7, and s a, b are the vertices of a parallelogram PQRS, then find A and B. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है PQRS. ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है आपके पास ऐसा, P 1, 2, Q 4, 6, R 5, 7, और S A, B. ठीक है, अब आपको A और B निकालना है. तो एक प्रॉपर्टी अब बहुत ही ध्यान से समझ के रखिए. पैरेललोग्राम का कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर. अपने नोट कॉपी में इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए. ठीक है, अभी मैं जेई के क्वेश्चंस आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अगर मैं कराऊंगा आपको. ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कि ये पॉइंट आपको यूज़ होगा. ठीक है, ये आगे चलते हुए जब पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस आएंगे तो ये वाला पॉइंट यूज़ होता है डायगोनल के केस में. ओके, तो डायगोनल देखिए, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है. ओके, तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये सपोज मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, तो इट मीन्स दैट OP is equal to OR and OS is equal to OQ. इसका मतलब ये है कि this length equal to this length and this length equal to this length. इसका मतलब ये हो गया कि O is mid point of PR. अगर O mid point है, देखिए ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट P 1, 2, और ये है पॉइंट R 5, 7. तो क्या मैं मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके जो अपने क्लास 10th में पढ़ा है ओ का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. ए 1 + 5/2 एंड 2 + 7/2. कितना हो गया ओ का कोऑर्डिनेट? 3, 9/2. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ QS. तो यहाँ पे देखिए ओ पॉइंट है, ये है S A, B, ये है Q 4, 6. तो O कितना हो जाएगा? A + 4/2 एंड B + 6/2. और O के कोऑर्डिनेट्स मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं अगर इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि A + 4/2 है
3 के बराबर, और b प्लस 6/2 है 9/2 के बराबर। ओके, 2 कैंसिल, b प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया 3, और यहाँ से भी a प्लस 4 इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू आ गया यहाँ से 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऊपर पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, और उसके बाद मैं आपको 4 सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो कि सेंट्रॉयड होता है, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 4 सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। ओके, ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने तक ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।